अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत आपसे मुखातिब हूं। माली टब्बर की अगवाकारियों, इनकी 2 नंबरियों और इनके सोशल मीडिया सेल ऑपरेट करने वालों के हवाले से बातचीत करेंगे। तकरीबन 150 घंटा गुजरने के करीब है, नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हुई। नूर बीबी लाहौर की सड़कों पर पकड़ी नहीं गई और नूर बीबी फरार है। नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद भी नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हो रही। ऐसा किसी केस में मेरी फैमिली के साथ या आपकी फैमिली के साथ हुआ होता तो यकीन जाने हमारे मां बाप, दादा, परदादा को भी शायद जाकर ये पुलिस घसीटती, इदारे घसीटते। लेकिन आखिर क्या वजह है कि नूर बीबी हैं कि जो हथे नहीं आ रही। गुज़श्ता वीडियो में मैंने बड़ी कोशिश की अदाकारों को बर्थडे की, सालगिरह की मुबारकबाद देने की, 3-4 बार मैंने मुबारक दी, लेकिन उसके बाद कुछ लोग मुझे वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं और मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे शर्मिंदा इस बात पर कर रहे हैं कि वो बर्थडे थी ही नहीं, वो डकोसरा था और वो किसी की शादी थी, यानी दाल रोटी का मामला था, दाल पानी का मामला था, रोटी शोटी का मामला था। तो इसके लिए वो तैयार होकर गई थी, लिहाजा बर्थडे नहीं थी, यानी वो भी फ्रॉड निकला है। ये कुछ लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा। ये नो वैसे ही रात बैठकर 2-2.5 घंटे हमें मुफ्त में मुझे वो गालियां देते रहे, जिस तरह से शाहिद साहब को आजकल बेचारे को लेथेड़ रहे हैं। एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी फाइल की है असद अब्बास जाफरी साहब ने। असद अब्बास जाफरी साहब ये वो साफी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर एक रेप्यूट है, एक मुकाम है, और साफ्ती बरादरी में जब जिक्र होता है तो ही समबडी जो काउंट होता है। एक बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्टर है, दिलेर इंसान है, और ये भी इस केस में भरपूर रिपोर्टिंग कर रहा है। ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है बल्कि अपनी तरफ से पैसे खर्च करके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, चीजों को खंगार रहा है, निकाल रहा है। इन्होंने आज से 8 दिन पहले एक स्टोरी फाइल की, बदकिस्मती से हम सब लोगों ने उसका नोटिस नहीं लिया और उस तरह से देख नहीं सके। अब ये स्टोरी का जिक्र करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो अपनी असद जाफरी साहब की रेप्यूटेशन, उसके बाद इन्होंने बाकायदा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, जो रियासत का इदारा है, पैसों के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इन्होंने 3 से 4 बार मेंशन किया है। तो इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि स्टोरी को आपके सामने ब्रेक किया जाए, आपके सामने रखा जाए। अगर FBR का नाम ले रहे हैं, अगर खुद आकर वीडियो कर रहे हैं और अगर असद जाफरी को उसके ऊपर सूट नहीं किया गया, सू नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, उनके ऊपर केस फाइल नहीं किया गया, दैट क्लियरली शोज कि असद जाफरी की स्टोरी के ऊपर कुछ ना कुछ उसमें है, उसमें दम है, उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस है। अब हुआ यह है कि FBR में जाकर असद जाफरी साहब ने एक सूट फाइल की, एक दरखास्त दी है और उन्होंने कहा है कि जो अदाकारा हैं, इनके जो बैंक अकाउंट से उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे इंटरनल विद इन कंट्री हुई हैं या एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनका सारा कट्ठा चट्टा, उसका सारा डेटा, उसकी तमाम तर तफसीलात मेरे सामने रखे जाएं। हुआ यह कि जब दरखास्त दायर की है इन्होंने, एक बहुत ही मोहतरम और काबिल इज्जत लीगल फ्रेटर्निटी के जो हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं, उनकी जानिब से ये एप्लीकेशन फाइल की है और उनके मुताबिक, जो एडवोकेट साहब हैं उनके मुताबिक, तकरीबन 70 लाख से ज्यादा की मशकूक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अदाकारा के अकाउंट में हुई हैं। 8 दिन पहले की असद जाफरी की स्टोरी है और 8 दिन तक, यानी ना तो इसका डिनायल आता है, ना तो इसके ऊपर बातचीत की जाती है। सिर्फ बातचीत की जाती है तो नूर बीबी नस गई, नूर बीबी भाग गई, ज़हीरा 15 दिनों में बाहर आ जाएगा, 16 दिनों में बच्ची का MLO नहीं हुआ, क्लैपिंग करें, सेलिब्रेट करें, उसके ऊपर बात होती है। लेकिन ये जो स्टोरी फाइल की है, ये जो 70-80 लाख रुपए के मामलात हैं, इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही और उनका यह कहना है कि ये तकरीबन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR रियासती इदारा इस चीज को कंफर्म कर रहा है। इस केस के ऊपर या इस सारे मामले के ऊपर इंक्वायरी अभी तक जारी है और असद जाफरी साहब इसके हवाले से मजीद डिटेल्स लाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले इकरारुल हसन ऐसी रसीदें लाता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस की रसीदें लाता है जिसमें बैनुल अक़वामी बड़ी तगड़ी डोनेशन, यानी 20 से 25 लाख रुपए बटोरे गए, रोकड़ा बनाया गया, पैसे शैसे इकट्ठे किए गए, उसके बाद ऐसे ड्रेसेस खरीदे गए कि हलीमा सुल्तान 2 का खिताब लेते हुए बड़ा फख्र महसूस किया गया। जब ये सारी चीजें चल रही हैं, आप भले ही हलीमा सुल्तान 2 का खिताब लें, आप सेलिब्रेट करें, आपका हक है, लेकिन वो जो पैसे हैं वो किसी बच्ची की या मेहदी काज़मी की बेटी के नाम पर नहीं होने चाहिए। वो जायज हलाल पैसे होने चाहिए जिसकी आपने कमाई की हो। अगर आप समझती हैं कि वो जायज पैसे थे, असद अब्बास जाफरी की ये जो स्टोरी है, इसका या तो डिनायल आना चाहिए, या तो इन्हें सूट करें, या फिर इसका जवाब दें। ये फैक्ट्स हैं जो वो बयान कर रहे हैं और रियासती इदारे का भी नाम ले रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।